हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एड नोट्स। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि आप लोगों को सीटेट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, तो आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के सिलेबस का वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे तो आपको सीटेट का सिलेबस नेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए या फिर कैसे तैयारी अच्छे से मतलब आप लोग 120 प्लस मार्क्स लेकर आओ। ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग सीटेट के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो, सीटेट का जो सिलेबस होता है वो एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है। आपका वो ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम में कितने मार्क क्वेश्चन रहते हैं? 150 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और इसका टाइम भी लिमिट है 150 मिनट। ठीक है। मतलब 150 क्वेश्चन और 150 मिनट। ठीक। और ये जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू रहते हैं। ठीक है। और देख लीजिए कि इसके टोटल कितने मार्क्स रहते हैं? 150 मार्क्स। मतलब 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ से आपका सब समझ गए होंगे कि कितने टाइम का होता है, कितना मिन मतलब क्वेश्चन है और कितना मार्क्स होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। मतलब 150 क्वेश्चन बराबर 150 मार्क्स। और हाँ, ध्यान देंगे कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस मतलब आपको क्या है ना कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बनाकर ही आने हैं। ठीक है। और एक बात आता है इसमें कि नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन अभी तक इसमें नहीं हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं होगा। ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें कितना मार्क्स आता है? 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो जनरल कैटेगरी जो होता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी को 60% मार्क्स पर क्वालिफाइड किया जाता है। मतलब वो पास हो जाते हैं। सीटेट का एग्जाम जो है अगर 60% मार्क्स कोई लेते आता है जनरल कैटेगरी का, तो वो उसमें क्वालिफाइड है। तो जैसे देखो 60% मार्क्स कितना हुआ? 90। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स लाना एकदम क्या कहते हो इंपॉर्टेंट है, तभी वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है ना कि ओबीसी, एससी, एसटी, इनको 82.5 नंबर यानी कि 83 नंबर पर क्वालिफाइड माना जाता है। ठीक है। 82.5 का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए आपको निगेटिव मार्क्स मिल नहीं रहे। ठीक है। तो आपको जो भी आएगा ना एग्जैक्ट नंबर आएगा, मतलब 83 नंबर आपको लाना है जिससे कि आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप लोग कैसे पढ़ोगे, मतलब किस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में देखोगे कि सीटेट के मार्क्स को बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया जाता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बिहार। बिहार में सीटेट के मार्क्स पर अभी तक क्या होता था कि पॉइंट दिया जाता था। ठीक। अब क्या वहाँ बात हो रही है कि वेटेज जो है 60% वेटेज सीटेट के मार्क्स को दिया जाएगा और 40% वेटेज मतलब एकेडमिक को दिया जाएगा। तो ये अपने अपने स्टेट्स की बात है। तो इसमें क्या है ना कि हम जितना अच्छा मार्क्स लाएं, मतलब सीटेट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं उतना हमारे लिए फ़ायदे की बात है। क्यों ना क्योंकि देखिए ये जो मतलब एग्ज़ाम होता है सीटेट, इसका मार्क्स कहीं ना कहीं हमें क्या कहते हो एक पॉजिटिव ही है हमारे लिए, कहीं फ़ायदा ही देगा। ठीक है। तो इसका टारगेट हम लोग क्या लेकर के चलेंगे? अब देखो, अब जैसे 90 नंबर जनरल को लाना है, 90 नंबर जनरल कैटेगरी को लाना है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बस 90 नंबर को टारगेट लेकर नहीं 90 ही लाएंगे फिर पास हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप 90 अगर टारगेट लेके चलोगे ना तो आपको मुश्किल से हमको लगता है कि 70 से 80 नंबर आएगा। ठीक है। तो हमें टारगेट अपना कितना लेकर चलना? 120 प्लस। अगर हम लोग 120 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे ना तो आसानी से हमें 110, 115 या फिर चलो कितना भी खराब जाए ना एग्जाम तो 90 प्लस नंबर ही आएंगे क्वालिफाइड। ठीक है। और ध्यान देना, जब से ये मतलब एग्जाम पहले जो सीटेट का होता था ऑफलाइन होता, जब से ऑनलाइन होने लगा है ना एग्जाम, तब से इसका पैटर्न थोड़ा टफ कर दिया गया है। क्वेश्चंस के टॉपिक तो सारे वही हैं लेकिन क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर दिया जाता है। ये वाला एग्जाम देख लो जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है ऑनलाइन वाला, इसमें क्या किया गया है ना कि क्वेश्चन के पैटर्न बहुत टफ कर दिए हैं। ठीक है। बहुत ही बच्चों का सीटेट नहीं निकला है और इसका एक ही कारण है कि मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। पढ़ने को देखो दुनिया में बहुत सारे आपको बुक्स मिल जाएंगे सीटेट का ही, तो उसमें क्या है ना कि आप मतलब पढ़ सकते हो बहुत सारा, दायरा पढ़ाई का कभी लिमिट नहीं होता। आपको पढ़ना है वही जो कि सीटेट में आए, सिंपल सा बात है, जिससे कि आपको सीटेट का मार्क्स चाहिए। ठीक है ना। देखो आप सीटेट का तैयारी के लिए आप आईएएस की तो बुक पढ़ नहीं सकते, आपको यूपीएससी तो निकालना नहीं है, बस हमारा मेन फोकस होना चाहिए सीटेट। ठीक है। तो देखो, तो चलते अब हम लोग अपना अप्रोच जान लेते हैं, हमें किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। सिंपल सा बात है। पहले आइए हम लोग पेपर 1 अब देख लेते हैं। ठीक है। सीटेट पेपर 1। पेपर 1 क्वालिफाई करने पर ना हम लोग क्लास 1 to 5 के टीचर बनते हैं। ठीक है।
पेपर 1 क्वालिफाई करने में क्लास 1 to 5 के टीचर बनते हैं। और ध्यान देंगे पेपर 1 का जो जितना भी क्वेश्चन आता है मतलब पेडागोगी वाला, ठीक है, तो उसको हम पेडागोगी वाला जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे हम 6 से 11 साल के बच्चों के लिए मानकर सॉल्व करेंगे। मतलब पेपर 1 ना सिंपली 6 से 11 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर हम उसके पेडागोगी के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहां से आप समझ गए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 1 का 150 मार्क्स, ठीक है। तो पेपर 1 जैसे कि सीडीपी आया हमारा पेपर 1 पहला सीडीपी टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र वाला टॉपिक। इसमें 30 मार्क्स आते हैं, इसके जो नंबर है ना 30, तो ये 30 क्वेश्चन रहता है सीडीपी में और उसका आपको 30 नंबर मिलता है, ठीक है। और इसकी तैयारी आप ना यूट्यूब से कर लो, अच्छे से मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट सारा मिल जाएगा धीरे धीरे, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। और अगर सीडीपी में कोई कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो बस हाँ ध्यान रखना प्रीवियस ईयर ऑनलाइन वाले सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सारे आप सॉल्व कर लो, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पर ही हमें फोकस करना है, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर। ओके, यहाँ से तो हो गया आपका क्लियर सीडीपी 30 मार्क्स, ठीक है। अब दूसरा है हमारा मैथ्स। देखो मैथ्स का जो 30 मार्क्स आता है, मैथ्स के ये देखो जैसे 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें क्या होता है ना 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मतलब 15 मार्क्स जो होता है ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आएगा, ठीक है। और 15 मार्क्स जो है पेडागोगी सेक्शन से आएंगे। पेडागोगी सेक्शन समझ जाओ मतलब कि पेडागोगी मतलब हो गया आपका मैथ्स के पेडागोगी के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 6 से 11 साल के बच्चों के लिए मैथ कैसे पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहां से 30 मार्क्स, देखो 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसका ना बहुत को क्या होता है कि बहुत के मार्क्स इसमें बहुत अच्छा आता है। जैसे कि मैंने ये जो ऑनलाइन वाला इधर एग्जाम दिया हाल फिलहाल में, तो 15 मार्क्स में मुझे 14 मार्क्स आया, ठीक है। और एक जो गलत हुआ है वो क्या कहूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता कैसे गलत हो गया, हड़बड़ाहट में गलत हो गया होगा। तो इसका तैयारी अगर आपको करना है ना तो सिंपल सा आपके देखो मैथ्स सबके मजबूत ही रहते हैं मिला जुला कर, अगर नहीं भी है ना तो आप सिंपल सा सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना लो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व कर लो, आपको 15 मार्क्स में से गारंटीड है कि 12 to 13 मार्क्स आ जाएंगे, अगर प्रीवियस ईयर ईमानदारी से आप लोग बना लेते हो तो, ठीक है। और फिर देखो 15 मार्क्स के जो पेडागोगी के क्वेश्चन रहते हैं, आपको इसका ज़्यादा नहीं बस पेडागोगी का वीडियोस देख लेना है तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएंगे। 15 मार्क्स पेडागोगी, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड पोर्शन है ईवीएस का, ठीक है। तो ईवीएस के पोर्शन में जो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे का कहना है कि ईवीएस का क्वेश्चन बाहर आ गया, ये वो फलाना ठिकाना। तो देखो क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, सिंपल सा 30 मार्क्स में देखो 15 मार्क्स जो आपका बुक से आता है, 15 मार्क्स बुक से आता है। 3 to 5 के जो ईवीएस की बुक चलती है एनसीईआरटी वाली, कोई अदर बुक नहीं, प्राइवेट पब्लिकेशन का नहीं लेना है आपको, 3 to 5 का बुक ही लेना है। 15 मार्क्स उसी से आ जाएंगे। 3 to 5 के ईवीएस एनसीईआरटी, आप ध्यान रखेंगे ईवीएस की एनसीईआरटी बुक हमें पढ़नी है, कोई अदर बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ ईवीएस की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। आप पढ़ लो ईवीएस की एनसीईआरटी बुक, 15 में से आपको गारंटीड है कि 10+ ही आएगा। मैंने इधर ऑनलाइन एग्जाम जो दिया था मुझे 14 आए हैं, मैं सिर्फ ईवीएस का एनसीईआरटी बुक पढ़ा था, कोई इधर उधर नहीं। और फिर देखो 15 मार्क्स जो है पेडागोगी, तो मतलब ईवीएस की पेडागोगी वाली जो सेक्शन है उसके वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे बहुत सारे, तो आप वहाँ से देख करके इसकी तैयारी कर सकते हो ठीक है ना तो देखो यहाँ से 30-30-90 नंबर का, 30-30-60-30-90 नंबर का हो गया 3 सेक्शन मैंने बता दिया कि कैसे प्रिपेयर करना है। सीडीपी प्रीवियस ईयर नोट्स देख लेना है, आपको वीडियोस देख लेना है यूट्यूब पर, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाना है। मैथ्स का क्या करना है मैथ्स के आपको 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर है वो सारा बना लेना है। 15 में से मैं गारंटी देता हूँ 12+ आ ही जाएंगे आपके। और पेडागोगी की वीडियोस देख करके प्रीवियस ईयर का आपको सॉल्व कर लेना है पेडागोगी पूरा। तो यहाँ से आपके मैथ्स के 30 मार्क्स हो गए, ईवीएस के भी 30 मार्क्स हो गए। एनसीईआरटी बुक 3 to 5 ईवीएस एनसीईआरटी बुक हमें पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखें 3 to 5 की एनसीईआरटी ईवीएस बुक पढ़नी है हमें। और उसके बाद 15 मार्क्स पेडागोगी का वीडियो देख लेना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है पेडागोगी आप सारे बना लो, आपको 15 में से कम 10 नंबर आ जाएंगे। प्रीवियस अगर कोई भी बना लेता है तो उसे अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां से आपको 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 90 नंबर का मैंने बता दिया।
अब लैंग्वेज पोर्शन वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो ये रहा लैंग्वेज वाला, देखो ये लैंग्वेज वाला। तो देखो सीटेट के सिलेबस में क्या होता है कि हमारे पास 2 लैंग्वेज हमें चूज करने का होता है। तो जनरली हम लोग सभी कोई लैंग्वेज में कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि कौन सा लैंग्वेज 1 लेना और लैंग्वेज 2, ठीक है। तो जैसे देखो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हम लोग को हमेशा ही प्रॉब्लम होता है, और अगर आप लोग लैंग्वेज 2 अच्छे से चूज नहीं करोगे तो आपको सीटेट में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि इंग्लिश डर करके संस्कृत ले लेते हैं, और संस्कृत उल्टा ही उन्हें हार्ड पड़ जाता है, समझ में कुछ नहीं आता, उन्हें मार्क्स नहीं आता अच्छा। और यहाँ पे क्या होता है कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप लोग समझ लो, लैंग्वेज 1 आपको वही लेना है जो कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो भी लैंग्वेज पेपर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के पैसेज जैसे देखो पैसेज में ना पोएट, मतलब देखो एक क्या होता है ना गद्य पद जो आता है कंप्रिहेंशन वाला और एक पोएट्री वाला। तो देखो कंप्रिहेंशन आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, बट पोएट्री वाला जो सेक्शन रहता है उसे सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, खास करके इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए ना हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी हमारा लैंग्वेज का जो सेक्शन है, लैंग्वेज हमारा सबसे, जैसे मान लो कि हमारा सबसे बेस्ट है, हमारे सबसे ज़्यादा पकड़ जो है हिंदी पे है, तो हम वहाँ पर हिंदी को लैंग्वेज 1 लेंगे। उसमें क्या होगा कि एक हमें कंप्रिहेंशन से आएगा और एक पोइट्री वाला आएगा, मतलब गद्य और पद मिल जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग कविता वाला जो सेक्शन होता है उसे सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हम गद्य पद लैंग्वेज 1 हिंदी ले लेंगे 30 मार्क्स का, जिसमें कि 15 मार्क्स हमें गद्य पद से आ जाएंगे 15 नंबर, ठीक, और 15 मार्क्स हिंदी के पेडागोगी, ठीक है। तो देखो कितना भी खराब जाए आपका 15 मार्क्स में आप लोग इसमें कम से कम 10 से 12 लेते आओगे, ठीक है, 10 से 12 लेते आओगे। और पेडागोगी वाला हिंदी और लैंग्वेज वाला जो पेडागोगी है थोड़ा इजी ही पड़ता है। आप अगर इंग्लिश के भी पेडागोगी पढ़ लोगे तो हिंदी का हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आप लोग दोनों के पेडागोगी पढ़ लेना तो ज़्यादा बेटर है, आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैंने सिर्फ इंग्लिश का पेडागोगी देखा था, तो हिंदी के भी पेडागोगी बन गए थे, तो मिला जुला कर ठीक ही गया था, 23 हिंदी में आया था, तो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है वो टफ होता है, जो क्योंकि इसमें इसके जो कंप्रिहेंशन रहते हैं ना उसका स्टैंडर्ड एक अलग ही लेवल का होता है, वहाँ पे उनका स्टैंडर्ड जो है ना बहुत ही ज़्यादा टफ है, और ये इसके लिए आपको कंप्रिहेंशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए, मतलब पैसेज वाले 15 नंबर सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। और तो यहाँ से देखो हिंदी आप समझ गए, लैंग्वेज हम लोगों ने हिंदी क्यों लिया लेना है, क्योंकि हमारा हिंदी सबसे बेस्ट है जिसमें गद्य पद आएगा, तो हम इजीली इसे सॉल्व कर दें। और फिर पेडागोगी 15 मार्क्स, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 हमने इंग्लिश लिया है, 30 मार्क्स आएंगे इससे भी, इसमें सिर्फ हमें पैसेज मिलेगा 15 मार्क्स और पेडागोगी 15 मार्क्स, ठीक है। तो इंग्लिश के पेडागोगी के वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा, धीरे धीरे सारे सेक्शन के मैं यूट्यूब वीडियोस डाल दूंगा, फर्स्ट मैं इंग्लिश के डालूंगा। और पैसेज 15 मार्क्स, तो देखो कंप्रिहेंशन सॉल्व करना पढ़ के आप टाइम अगर दोगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। और ध्यान रखिएगा ग्रामर का इससे 1-2 क्वेश्चन ही आता है, तो ज़्यादा ग्रामर डीपली जा करके हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। तो देखो पेपर 1 आपका क्लियर हो गया, उधर 3 सेक्शन था, 30 या 90 और इधर 60, मतलब 150, 915, 150 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो सिंपल सा आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर, जो भी नोट्स आपको जहाँ से भी मतलब पढ़ने को मिलते हैं पढ़ लीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बना लो, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है सीटेट, बस अकॉर्डिंग टू आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के बाहर अगर जाकर पढ़ोगे और अगर उससे क्वेश्चन टैली नहीं करता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं पेपर 2। ध्यान देंगे पेपर 1 सभी के क्वालिफाई हो जाते हैं, प्राय मैंने देखा है कि बहुतों का, मतलब सभी के तो नहीं कह सकते, मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिन पेपर 1 निकाल लेते हैं, बट उनका भी आधा हो जाता है पेपर 2। मतलब मान लो जैसे कि मतलब सीटेट का रिजल्ट तो ऐसे बहुत ख़राब ही रहता है, 12 लाख बच्चों ने अगर भरा है एग्जाम पर, और अगर 2 लाख बच्चों ने अगर पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया तो पेपर 2 जस्ट उसका आधा, मतलब 1 लाख समथिंग या फिर 1 लाख प्लस कुछ ज़्यादा रहेंगे उन्होंने क्वालिफाई किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि सिलेबस, उन्हें सिलेबस की जानकारी नहीं होती है।
अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए तो पेपर 2 भी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको पेपर 2 के बारे में बता दूँ। पेपर 2 क्वालिफाई कर लेने पर हम लोग क्लास 6 to 8 के टीचर बनते हैं। पेपर 2 क्वालिफाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा 6 to 8 का टीचर बनने का मतलब क्या कहते हो, सपना पूरा हो सकता है। और ये 11 से 14 साल के बच्चे के लिए होता है। तो पेपर 2 के जो पेडागोगी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें हमें ध्यान रखना है ये 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। तो पेपर 1 में क्या था, 5 सेक्शन था, CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS। देखो यहाँ पे क्या है ना कि CDP, हिंदी और इंग्लिश ये तीनों का सिलेबस पेपर 1 के ही सिलेबस से बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा देता है। CDP, हिंदी, इंग्लिश 90 नंबर हो गया आपका मिलाकर। अब 60 नंबर जो पेपर 1 में मैथ्स और EVS था उसके जगह पर क्या आ जाता है, SHT या फिर साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, तो ये 90 नंबर का तैयारी करने का मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पेपर 1 के लिए। तो सेम प्रोसेस रहेगा पेपर 2 के लिए। अब आते हैं हम लोग 4th सेक्शन यानी कि SHT वाले पे। तो इसमें क्या है ना कि जिनका सोशल साइंस पेपर रहता है तो वो सोशल साइंस चूज करते हैं। जैसे कि मेरा लैंग्वेज पेपर था तो मैंने सोशल साइंस लिया हुआ है। तो सोशल साइंस के 60 मार्क्स होते हैं और जिनका साइंस से पोर्शन है तो साइंस एंड मैथ्स के 60 मार्क्स। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये सोशल साइंस एंड मैथ्स की तैयारी कहाँ से किया जाए। तो हम ध्यान देंगे कि इसकी तैयारी के लिए हमें एकदम हुबहू NCERT क्लास 6 to 8 को ही पढ़ना है। कि मतलब देखो नोट्स आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल करा देंगे, बट आप अगर वहाँ से पढ़ते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऑनलाइन के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपका क्या कहते हो, डिट्टो लाइन उठा करके नहीं दे रहा है क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा उसमें घुमा करके क्वेश्चन दे रहा है। तो और वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने NCERT को डीपली जा करके पढ़ा है। एंड डीपली नहीं भी NCERT अगर पढ़ लिया ना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपकी समझ NCERT से ही बन सकती, ना कि कोई क्या कहते हो एक शॉर्ट नोट्स मिल गया 10 पेज का तो वो पढ़ करके आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो SHT के लिए क्या करना है, क्लास 6 to 8 की जो NCERT बुक आती है SHT की वो आपको पढ़ लेना है। सेम साइंस एंड मैथ्स के लिए क्या करना है, 60 मार्क्स इसमें का है तो NCERT क्लास 6 to 8 हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई किया जा सकता है इजीली वे में। देखो ये 30-30-30 मतलब 90 मार्क्स जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 में सेम रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम लोग पेपर 1 में ज़्यादातर फोकस कर देते हैं मैथ्स पे, EVS पे, उनके कंटेंट्स पढ़ने हम लोग ज़्यादा दिन टाइम लगा देते। बट नहीं, हमें टाइम किस पर देना है, एक CDP पर टाइम देना है, फिर हिंदी और इंग्लिश 90 नंबर दोनों में है। ठीक है, अगर मान लो आप 90 में से इधर अगर आपका ये तीनों पोर्शन अगर मजबूत हो जाता है, ये तीनों पोर्शन अगर मजबूत हो जाता है और यहाँ से आप 75 मार्क्स लेते आते हो, 90 में अगर 75 आ जाता है आपको, तो ध्यान रखना उधर 60 में से कितना लाने का जरूरत होगा, मात्र 15 मार्क्स, जो कि इजीली आप लोग 60 में से 15 इजीली ला सकते हो। तो हमें ध्यान किस पर देना है, ये 3 पोर्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और खास करके इंग्लिश वाला पोर्शन और हिंदी वाला, क्योंकि देखो CDP सभी कोई पढ़ लेते हैं, 30 में 30 बहुतों को आ जाता है। मेरा ही पेपर 2 में 28 आया हुआ है, CDP में बहुत का आ जाता है। ठीक है ना, 30 में 30 भी बहुतों को आया हुआ है, तो इसलिए CDP पे फोकस तो कर लेते हैं हम लोग। बट हम लोग क्या है ना कि लैंग्वेज पेपर ये दो जो है अपना हिंदी और इंग्लिश, या फिर आप जो भी लैंग्वेज चूज करो उस पर ध्यान नहीं देते, बट हमें शुरू से ही इन दोनों लैंग्वेज पेपर्स पर भी ध्यान देना है। अगर मान लो 90 में आप लोग 75 लेते आते हो ये 3 सेक्शन मिला करके, तो उधर जो पेपर 1 में है EVS और मैथ, उनमें 60 नंबर आता है आपका, EVS 30 और मैथ्स 30। तो 60 में से अगर 15 भी लाओगे तो पास कर जाओगे, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, सेम केस पेपर 2 के लिए, अगर इधर 90 में 75 लेते आते हो, 90 में अगर 75 लेते आते हो ये तीनों सेक्शन मिला करके, तो आपको इधर SHT वाले सेक्शन से मात्र 15 या फिर साइंस वाले सेक्शन से 15 लाना है, जो कि बहुत ही ईजी है और 90 प्लस आपको मार्क्स इजीली आ जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि हमें फोकस 90 प्लस लाने पे नहीं करना, हमारा फोकस 120 प्लस पर होना चाहिए। ठीक है, 120 प्लस पर फोकस करना है और हमें 120 लाना है, हमें अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने हैं। और देखो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम, अभी से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से हमें 120 प्लस नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको सीटेट का सिलेबस स्ट्रेटजी सारा आपको समझ में आ गया होगा और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा अगर समझ कर देखते हो और नोट डाउन साथ ही साथ कर लेना। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। और अगर आपके 120 मार्क्स आ जाते हैं तो आपके बल्ले बल्ले
क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल का सिर्फ 90 है और ओबीसी एससी एसटी वाले सेक्शन का ओनली 82.5 यानी कि 83 है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।